फैक्ट नंबर 1। ऐसे कई जीव हैं इस दुनिया में जिनके अंदर लाइफ का सबसे बेसिक चीज़ जो होता है ब्लड, वो नहीं होता है। नेमाटोड्स, जेलीफिश, ये सब जो जानवर हैं आप देख रहे हो, इनके अंदर ब्लड नहीं होता है। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता है और बॉडी में कोई फ्लूइड होता ही नहीं है। और जो स्टारफिश मछलियाँ होती हैं, इनके अंदर भी ब्लड नहीं होता है। फैक्ट नंबर 2। कितनी महंगी महंगी लकड़ी है इस दुनिया में, मजबूत लकड़ियाँ जिसे बहुत कुछ बनता है। पर सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? तो वो है अफ्रीकन ब्लैकवुड। अफ्रीकन ब्लैकवुड जो है ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट और टेनेस्ट वुड है, सबसे घना और हार्ड वुड, और बहुत सारे महंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में ये यूज़ होता है। इसकी कीमत की बात करें तो ये 1 किलो लकड़ी मतलब करीब इतना लकड़ी रहेगा। उसकी कीमत है 7 लाख पर केजी। ये कॉस्ट है अफ्रीकन ब्लैकवुड की। फैक्ट नंबर 3। साल 1950 से पहले ये फाइंड किया गया था कि सिगरेट हार्ट के लिए बहुत ख़राब होती है। उसके पहले आप ये आर्टिकल देखो, इसमें लिखा हुआ है सिगरेट जो है वो फिजिशियन टेस्टेड अप्रूव एक हेल्थ प्रोडक्ट था। इससे लोगों का मूड अच्छा होता था और इसे हेल्थ प्रोडक्ट माना जाता था। सिगरेट कंपनीज डॉक्टर को पैसे देती थी और ये डॉक्टर्स को बोलती थी कि आप पेशेंट को बोलो वो सिगरेट ज़्यादा पिएं। पहले ऐसा होता था। 1950 के बाद बहुत ज़्यादा ट्रू रिसर्च हुई इस पर और तब जाके पता चला कि सिगरेट कोई हेल्थ प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये तो ऐसी चीज़ है जिससे कैंसर भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 4। राजधानी जो है हम लोग सुनते हैं 150 की स्पीड में जाती है और जो स्पोर्ट्स कार होती हैं 150 से 200 तक जाती हैं और जो सुपर बाइक्स होती हैं वो 300 तक भी जाती हैं। तो क्या इतनी फास्ट कोई चिड़िया उड़ सकती है? चिड़िया की उड़ने की स्पीड अगर इधर राजधानी और इधर चिड़िया को लें तो क्या राजधानी के सामने चिड़िया तेज़ उड़ सकती है? तो आप जान लो वर्ल्ड में एक ऐसी चिड़िया भी है, पेरीग्रीन फाल्कन नाम है इसका, और ये फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड है पूरे वर्ल्ड की। और ये 321 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकती है, राजधानी के डबल से भी थोड़ा ज़्यादा। मतलब अगर ये वर्ल्ड फुल स्पीड पर जाए तो सिर्फ 40 मिनट में ये दिल्ली से आगरा चली जाएगी और सिर्फ 4 घंटे में बंगाल से दिल्ली आ जाएगी। 200 माइल्स पर आवर मतलब 321 किलोमीटर पर आवर में। नंबर 5। एलिफेंट का जो मोटा मोटा स्किन होता है, कितना इंच मोटा होता है? वो 1.5 इंच तक मोटा हो सकता है। बट अमेजिंगली नेचर ने उसको एक ऐसा एलिजिबिलिटी दिया है कि इतनी मोटी स्किन होने के बाद भी अगर उसकी बॉडी पर एक मक्खी भी बैठ जाए तो वो तब भी उसको सेंस कर लेता है। उसका स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है, इंसेक्ट्स और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को सेंस कर लेता है। ये एलिफेंट के बारे में बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। उनका चमड़ा जो होता है वो बहुत मोटा होता है। कभी मौका मिले तो छूकर ज़रूर से देखना। फैक्ट नंबर 6। इस फोटो को ध्यान से देखो आप, ये है कॉन्जॉइंट ट्विंस, एबी एंड ब्रिटेनी हैंसेल, इन दोनों का नाम है। ये जो आप देख रहे हो ये एकदम रियल है। एबी एंड ब्रिटेनी हैंसेल ये दोनों जुड़वा पैदा हुई थी, ये एक ही बॉडी में जुड़वा पैदा हुई थी और ये अभी टीचर्स हैं और एक्टिवली स्कूल में पढ़ाती हैं। इनकी स्टोरी बहुत यूनिक है। नंबर 7। एप्पल कंपनी कितना कमाती है? आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं। एप्पल बहुत बड़ी और फेमस कंपनी है, वर्ल्ड की वैल्यूएबल कंपनी है। तो अगर हम इसके टर्नओवर की बात करें तो इसकी सेल्स कितनी है उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं। साल 2020 के फाइनलाइज टर्नओवर को मतलब करीब 4 लाख रुपए पर सेकंड एप्पल की सेल्स का
टर्नओवर है पूरे वर्ल्ड में, और हमने ये बात साल 2020 के रेवेन्यू की करी है, और अभी तो ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नंबर 8, गोल्ड फिश के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। गोल्ड फिश गोल्डन कलर की होती है, इसलिए उसको गोल्ड फिश बोला जाता है। तो एक्चुअल में गोल्ड फिश को कुछ देर के लिए अगर समुद्र से बाहर अंधेरे में लाओगे और उस पर कोई लाइट नहीं पड़ेगी तो वो अपना स्किन कलर खो देगी और वाइट कलर की हो जाएगी। गोल्ड फिश को अगर लाइट नहीं मिलेगी तो वो वाइट कलर की हो जाएगी, क्योंकि उसका स्किन सिस्टम कुछ इसी तरह का होता है कि वो लाइट का भूखा होता है। जब लाइट का कम एक्सपोजर मिलता है तो वो उनकी स्किन को इम्पैक्ट करता है। ये बहुत ही अजीब बात है। गोल्डन फिश वाइट कलर की सूखी फिश बन जाएगी अगर कुछ देर के लिए उसे लाइट ना मिले तो। फैक्ट नंबर 9, फॉर्मोसन क्लाउडेड लियोपार्ड, ये जो आप देख रहे हो जानवर, ये पहले हुआ करता था 1983 के पहले, और ये लास्ट टाइम 1983 में ही दिखा था। उसके बाद 10, 20, 30 साल तक दुनिया में कहीं भी नहीं दिखने के बाद 2013 में इसको ऑफिशियली स्टैम्प मान लिया गया था कि ये अब दुनिया में लुप्त हो चुका है, और ये जो स्पेसिफिक प्रजाति है ये अब कहीं दिखने को नहीं मिलेगी। बट फरवरी 2019 में अचानक 40 साल बाद इसी प्रजाति के लियोपार्ड को स्पॉट किया गया। ये बहुत गजब बात है। फैक्ट नंबर 10, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, ये तो आप जानते ही हो, और इरेज़र जो है वो पेंसिल के बाद ही आया। तो क्या आपको पता है इरेज़र के इन्वेंशन के पहले ब्रेड को यूज़ किया जाता था पेंसिल को मिटाने के लिए। पेंसिल से लिखे हुए को ब्रेड से मिटाया जाता था। ये गजब बात है।